Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singh Deo. So उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है एंड आप सब ने जर्नल एंट्रीज के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उन सबको कंप्लीट कर लिया है। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू ऑल कि सॉरी थोड़ा सा मेरा जो वीडियोस हैं कुछ बहुत रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं या थोड़ा डिले कर करके आ पा रहे हैं बिकॉज आई वेंट थ्रू अ सर्जरी। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे ऑल नो अबाउट इट कि मेरी एक नी सर्जरी हुई है। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है रिकॉर्डिंग के लिए डिवोट नहीं कर पा रही हूँ एंड आई एम अंडर द रिकवरी स्टेट नाउ पोस्ट सर्जरी। तो अब मेरा जो सेटअप भी आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा क्योंकि कई दिन तक मुझे 1.5 मंथ तक बेड रेस्ट करना है। उसके बाद ही मैं अपना काम जो है अच्छी तरीके से स्टार्ट कर पाऊंगी। बट आई डोंट वांट यू ऑल टू लूज एनीथिंग, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर आपके लिए एक रिकॉर्डिंग का छोटा सा सेटअप तैयार कर लिया है घर पर ही। यहाँ से मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर श्योर। तो चलिए आज तक जो हमने जर्नल में करा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। और अब की जो जर्नल एंट्रीज हैं हमारे पास, वो जर्नल एंट्रीज हम लोग आज लेने वाले हैं डेटर्स से रिलेटेड। डेटर्स कौन होते हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डेटर्स आर द पीपल टू हुम फ्रॉम होम वी हैव टू टेक समथिंग। मतलब कि या तो हमने गुड्स को पर सेल किया होगा ऑन क्रेडिट तो हमारे डेटर्स जनरेट हुए, या फिर हमको किसी और से कुछ अमाउंट लेना है तो डेटर्स आर बीइंग जनरेटेड। तो डेटर्स जनरेट होते हैं जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। जैसे आपने क्रेडिट सेल्स किया तो आप एंट्री पास करते हैं, जो भी डेटर है उसका नाम डेबिट में आता है टू सेल्स, ये जर्नल एंट्री पास होती है। ये जो डेटर्स रिलेटेड जर्नल एंट्री यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जर्नल एंट्रीज में आपको कुछ अलग ट्रांजेक्शंस दिखाई देंगे। व्हाट आर दिस डिफरेंट ट्रांजेक्शन? जब कोई डेटर बैड डेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा अमाउंट फ्रॉम दैट डेटर इज बिकम इररिकवरेबल। तो देखिए याद रखिए डेटर इज एन एसेट, और जब भी कोई एसेट जो है वो रिड्यूस होगी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। एंड बैड डेट इज व्हाट? बैड डेट इज अ लॉस। बैड डेट क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो भी अमाउंट इररिकवरेबल हो जाएगा दैट विल बिकम योर बैड डेट। सो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया, रीजन इज दैट लॉस और एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड जब भी ये इंक्रीज होता है। तो आप याद रखिए व्हाट इज द रूल कि आपका जो ग्रुप 1 में दो अकाउंट्स मैंने बताए हुए हैं, एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस और लॉस जब भी इंक्रीज होंगे वो डेबिट होंगे, एंड जब भी एसेट डिक्रीज होगी वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट है जब एक पार्ट ऑफ डेट इज रिसीवेबल। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि आपका 100% डेट इरिकवरेबल हो गया है, कुछ 50% 60% जो भी पार्ट है वो रिसीवेबल है और बाकी का पार्ट इरिकवरेबल बन गया है। तब हमें यहाँ एक कंबाइंड एंट्री पास करनी होती है। जितना अमाउंट रिसीवेबल है, लेट्स से 100 रुपीज में से 40 रुपीज इज रिसीवेबल, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और बैड डेट्स के लिए हम लोग लिखने वाले हैं, बैड डेट्स के लिए हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगेन एसेट अकाउंट, वेन एवर द एसेट अकाउंट इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड। बैड डेट अकाउंट फिर से आ जाएगा। मैंने जैसे बोला 100 रुपीज में से 60 रुपीज मिला, तो 60 रुपीज आपको कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में लिखना होगा। बाकी का 40 रुपीज इज इररिकवरेबल नाउ, जो कि कभी भी रिसीव नहीं होगा, तो उसे आप लिखेंगे कैश अकाउंट बैड डेट्स अकाउंट में। और बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस, और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है दैट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में वही डेटर आएगा। क्यों? क्योंकि डेटर अब जो है आपका डेटर का अकाउंट खत्म हो गया है, डेटर डिक्रीज हो गया है। ओके, सो द रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है ग्रुप 1 जहाँ पे एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट है, एनी इंक्रीज इज डेबिटेड, एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड। थर्ड केस ऐसा हो सकता है जब हमने किसी डेटर के अकाउंट को बैड डेट समझ के अर्लियर राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन उस डेटर के पास कहीं से पैसा आ गया और उसका ईमान जाग गया और उसने सोचा चलो जाकर के अभी हम ये जो हमारा ड्यू था उसको क्लियर कर देते। तो जिसको हमने अपनी बुक में बैड डेट समझ के पहले राइट ऑफ कर दिया था, मतलब ये जो एंट्री नंबर 1 पास कर दी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, उस डेटर से हमारे पास पैसा आ गया है। तो देखो डेटर जिसको आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं उसके अकाउंट को आप दोबारा
ओपन नहीं करेंगे, आप एंट्री क्या पास करेंगे, कैश या बैंक जैसे भी पैसा आ रहा है, चेक से आ रहा है, कैश से आ रहा है, उसे आप डेबिट करेंगे। और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, एक नया अकाउंट खुलेगा, बैड डेट रिकवर्ड। अब कैश अकाउंट तो एसेट अकाउंट है, व्हाट इज बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इज योर रेवेन्यू या इनकम अकाउंट। ठीक है, उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट ग्रुप 2 के अंदर फॉल करता है। और ग्रुप 2 में मैंने आपको 3 अकाउंट बताए थे, कौन से 3 अकाउंट है, नंबर 1 लाइबिलिटी, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 3 इज रेवेन्यू अकाउंट। तीनों में एक जैसा रूल चलता है, any increase is credited, any decrease is debited. Okay, now fourth case, received check from B, a debtor, in settlement of his account. अब क्या होता है यहाँ पे ना, फुल सेटलमेंट में आपको कई बार कम अमाउंट का चेक मिलता है। ओके, फुल सेटलमेंट में कम अमाउंट का चेक मिलता है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि 5000 का डेटर था बी, और उसने फुल सेटलमेंट में हमें 4500 का चेक दिया। जैसे ये वर्ड आ जाए फुल सेटलमेंट, यहाँ पर आई थिंक वन वर्ड इज मिसिंग, फुल, जिसको मैं ऐड करवा दूंगी बाद में जब तक कि आपके पास ये नोट्स पहुंचेंगे। तो फुल सेटलमेंट में अगर कोई डेटर हमें कम अमाउंट दे रहा है और 200 300 400 रुपए कम दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रीड बिटवीन द लाइन करना है। और यहाँ पर ये हो रहा है कि ये डेटर ने हमें क्या किया है, इस डेटर ने हमें कम अमाउंट दिया और वो अमाउंट हमने इसे डिस्काउंट दिया है। ओके, तो आप सोचिए एंट्री क्या पास होगी, जो चेक मिल रहा है बैंक अकाउंट एंट्री आप पास करेंगे, यस। और डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड बच्चों इज एन एक्सपेंस और एक तरीके का लॉस है बिजनेस के लिए। तो डिस्काउंट अकाउंट का हम लोग क्या कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर देंगे और डेटर को पूरे अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर अमाउंट अज्यूम किया होता है कि ये डेटर 5000 का था, जिसने फुल सेटलमेंट में मुझे 4500 रुपीज दिए, तो मेरी एंट्री कैसे पास होगी, मैं कैश के सामने या बैंक के सामने लिखूंगी 4500, मैं डिस्काउंट अलाउड के सामने लिखूंगी 500, और मैं डेटर के सामने लिखूंगी पूरा का पूरा 5000 रुपीज, बिकॉज उससे अब कुछ भी पैसा लेना या देना बाकी नहीं है, हिज अकाउंट इज क्लोज। तो जितने से उसे ओपन किया था उतने ही अमाउंट से उसे क्लोज भी किया जाएगा। आई होप ये सारी एंट्रीज आपको समझ में आई हैं। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एंट्रीज का ओवरव्यू देना चाहती थी। और जैसा मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं आपको हर एक एंट्री कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगी, मतलब जैसे हमने परचेज से रिलेटेड एंट्रीज करी, सेल से रिलेटेड एंट्रीज करी, कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज करी, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करी, वैसे ही आज की एंट्रीज सारी की सारी एंट्रीज डेटर्स से रिलेटेड एंट्री है। आप इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको बहुत अच्छे से वो करना जरूर आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं जहां पर हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट करेंगे, कंपाउंड एंट्रीज सीखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज करना सीखेंगे, और भी बहुत कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।